सेमरा मदरसा में लाखों का गबन का लगा आरोप। रिश्वत देने की वाउचर भी बनाई गई और स्वयं किया गया पास। आरोप लगने पर मदरसा जामिया इस्लामिया कुरानिया सेमरा के प्रिंसिपल कारी बशीर अहमद ने सारे आरोपों को कहा बेबुनियाद। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। घोटालों और गबन के लिए तो बिहार हमेशा ही चर्चित रहा है। पहले विभागीय घोटालों की खबर जोर शोरों से आती थी, पर अब तो धार्मिक और शिक्षण संस्थान भी अछूता नहीं रह गया है। योजनाओं और सहयोग की राशियों में बंदरबांट का खेल अब सरेआम खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा मदरसा का सामने आया है, जहां लाखों के गबन व घोटालों का आरोप मदरसा के सचिव सईद अहमद और स्थानीय निवासी जकी अहमद ने लगाया है, जिसको लेकर मझौलिया थाना पुलिस अधीक्षक बेतिया व जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा गया है, ताकि प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। जकी अहमद ने अपने दिए आवेदन में बताया कि घोटालों और गबन की शिकायत 3 साल पूर्व किए जाने के पश्चात सचिव सईद अहमद द्वारा जांच और कार्रवाई में नाना प्रकार के घोटालों में संबंधित लोगों से 10 लाख की से ज्यादा की राशि रिकवरी की गई। वहीं कुछ अन्यों के द्वारा अब तक गबन की राशि जो कि लगभग 16,56,000 व 200 क्विंटल धान नहीं दिए जाने पर मझौलिया थाना में प्राथमिकी संख्या 821/20 दर्ज हुआ। वहीं घोटालों व गबन के आरोप पाए जाने पर 31 जुलाई को एक अन्य आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने को मझौलिया थाना को दिया गया, परंतु आवेदन देने के पश्चात ही जकी अहमद पर दबाव और धमकी के साथ जान मारने का प्रयास भी किया जाने लगा, जिस पर उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने का भी आवेदन किया। जकी अहमद ने कई कागजातों के प्रतिलिपियों को सार्वजनिक करते हुए घोटालों और गबन के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जो कि अत्यंत गंभीर मामला बना हुआ है और उच्च स्तरीय जांच का विषय बनता जा रहा है। वहीं इस संबंध में मदरसा के प्रिंसिपल कारी बशीर अहमद से पूछे जाने पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी भी वित्तीय खातों से उनका कोई भी नाता नहीं है। क्या मामला है सेमरा मदरसा के साथ आपका? सेमरा मदरसा के साथ मामला ये है कि 15/7/2018 को सेमरा मदरसा में कारी बशीर अहमद प्रिंसिपल के साथ उनके अधीनस्थों के द्वारा व्यापक घोटाला किए गए का मैंने शिकायत किया था, लिखित शिकायत किया, जिसका रिसीविंग भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद जांच शुरू हुआ। जांच शुरू होने के बाद शिकायत आपने किससे की? मैंने सेक्रेटरी से किया, हाफिज सईद साहब से। उसके बाद उन्होंने मेरी शिकायत को मुझको फ्रंट पर रखते हुए शिकायत को जांच किया और करने के बाद 16 दिसंबर 2018 को मीटिंग में पेश किया। मीटिंग में पेश किया तो मीटिंग ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी को आदेश किया कि अगले 10 फरवरी को फिर शूरा की मीटिंग होगी। उसका प्रोसीडिंग पास हुआ और उसमें ये जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश कमेटी वालों ने जांच होने नहीं दिया और ये 10 फरवरी 2019 को मीटिंग भी नहीं होने दिया। इसके लिए सेक्रेटरी साहब जब नायब सदर प्रोफेसर नसीम साहब से रब्ता किए तो बोले कहा कि ये जांच रिपोर्ट जो है आता ही रह जाएगा कि आप मीटिंग बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में कैसे बुला लूँ, प्रोसीडिंग से पास है, शूरा का प्रोसीडिंग है और आप कह रहे हैं कि बगैर जांच कमेटी का हम मीटिंग बुला लें जांच रिपोर्ट के। तो उसके बाद वो नहीं माने और वहीं से सेक्रेटरी से भी तनाव शुरू हो गया और सेक्रेटरी साहब इस बात को समझ गए कि यहाँ के घोटाला का सुधार मुश्किल है। तब वो वहाँ के संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स लेना शुरू किए और अपने स्तर से लगातार कार्रवाई शुरू किए। कार्रवाई के जद में जितने लोग आए उसमें 10-15 आदमियों ने पैसा जमा कर दिया, जिनका लिस्ट मेरे पास मौजूद है। और एक साहब है मुंशी खुर्शीद साहब, जिन पर 16,56,000 रुपये का गबन है और 525 मन धान का गबन है। उन्होंने जमा नहीं किया तो उन पर प्राथमिकी दर्ज उन्होंने कराया। प्राथमिकी मझौलिया थाना कांड संख्या 821/2020 है। उसके बाद ये कारी बशीर अहमद साहब जो हैं ये 2019 में अपने घोटाले को कबूल करते हुए 10,000 रुपया जमा करा दिया, जिसकी रसीद भी मौजूद है, और बाकी पैसे जमा नहीं करा रहे थे। इधर
उन्होंने आकर के रिजाइनेशन 14 जून को दे दिया। उनका रिजाइनेशन 22 जून को कबूल करते हुए सेक्रेटरी ने दूसरे को सदर मुदरिस बना दिया। ये घर चले गए। फिर ये 20 जुलाई को मदरसा आ गए। 20 जुलाई को मदरसा आने के बाद इन्होंने अराजक तत्वों से, असामाजिक तत्वों से मशवरा करना, साजिश करना शुरू किया, जिसमें 821/2020 मझौलिया थाना कांड संख्या का अभियुक्त मुंशी खुर्शीद को बुला के और 22 तारीख के रात्रि में मीटिंग किया। इसको लेके सेक्रेटरी ने 23 तारीख को उनको नोटिस किया कि आप 24 घंटे में मदरसा खोलें, तो मदरसा खाली करें और जो आप पर घोटाले की रकम है उसको आप 1 सप्ताह में जमा करें, अन्यथा आप पर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद ये लोग जो है आनंद फानन में 23 को शाम में मीटिंग किया और रात में 10:30 बजे मेरे पास गांव के एक दूसरे व्यक्ति से फ़ोन कराए कि खुर्शीद वकील साहब आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं। मैं बात करने के लिए कहा कि वो डायरेक्ट हमसे बात करें। फिर कल होकर वो लोग सेक्रेटरी से बात करके और झांसे में हमको बुला लिया मदरसे में। वहाँ जाने के बाद सिर्फ टुड्डू उर्फ जावेद हमसे बात कर रहे थे। 20-25 मिनट बात किए। उसके बाद कारी बशीर साहब और पूर्व मुखिया पति शौकत 10-12 आदमियों के साथ मदरसे में घुसे और हमको जो है वहाँ पर जलील करना शुरू किया। उसके बाद गले में हमारा ये गमछा लगा दिए और उसके बाद बोले कहा कि सारे खेल का जड़ यही है और हमको जान मारने की नीयत से उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने की सारी बात वहाँ पर आ गई। वो लोग हथियार लिए हुए थे और हथियार से जो है सब लोग जो है अपना हमको घेरे हुए थे। किसी तरीके से हमारे कुछ लोग जो है मोबाइल को मैंने क्या किया कि फ़ोन में लगा दिया था ताकि कोई बात हो तो कोई आ जाए हमारे पास। इसी बीच में 2-4-5 आदमी पहुँच गए और मुझको उसमें से बचा लिए, जिसकी शिकायत मैंने आकर के हाफिज सईद साहब सेक्रेटरी को किया और उन्होंने मेरे बिहाफ में मझौलिया थाना को लिखा। चूँकि भेजे वही थे मदरसा में मुझको बात करने के लिए। मझौलिया में मैं 25 तारीख को शाम में 7 बजे गया, 25 जुलाई को। वहाँ पर प्रभारी थाना अध्यक्ष महोदय आवेदन को पढ़ लिए और आवेदन लौटा दिए, FIR नहीं किए। मैं आके सेक्रेटरी को वापस कर दिया कि ऐसा मामला है। फिर सेक्रेटरी साहब ने 26 तारीख को SP महोदय को रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया। उसके बाद 27 तारीख को रात्रि में भसुड़ारी चौक पर बरवा बरौली और भसुड़ारी के बीच में कारी बशीर अहमद का बेटा हथियार का सेटिंग करके और एक दूसरे व्यक्ति से जा रहा है बात करने के लिए कि जकिया परसों पिटाया है, अभी नहीं सुधरा है, जिसका ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। आप लोग जो है हम लोग चलने वाले हैं मारने के लिए, तुम भी चलो। तो वो बोला कि तुम्हारे पास हथियार है, किस चीज़ से मारोगे। वो अपना उससे कुल्लू लिया और उसने हमारे गाँव के किसी परिचित को वो हथियारों का फोटो और प्लस जो है उससे जो बातचीत हुई थी उसके मुतालिक अपना बयान जो दिया तो उसका भी रिकॉर्ड कर लिया गया। और हमारे वो जान मारने के प्लान में 28 से 31 के बीच में थे, जिससे ये पहले ही बात खुल गई। तो 28 तारीख को मैं SP महोदय से और SDM साहब से इसका कंप्लेन किया। SP साहब ने मेरे सामने SHO को जो है वो तुरंत हथियार का फोटो जो ऑटोग्राफ है और जो हाथ में लिया है उसको टोटल कारी बशीर साहब बेटा के तस्वीर के साथ और पूरा हमारा मैटर को उन्होंने SHO को ट्रांसफ़र किया। SHO साहब अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए हैं। स्थिति यह है कि किसी वक्त भी हमको हमारा हत्या हो सकता है। SHO महोदय का मामला ये है कहा कि 30 तारीख को मदरसे में प्री इन्फॉर्मेशन पर गांव वालों को प्री इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं और नतीजा ये होता है कि पूर्व मुखिया पति शौकत पूरे गांव से 200 आदमियों को चलुआ करके बुलवा लिए और जो लोग वहां पहुंचे थे वो घटना के दिन मौजूद नहीं थे। ये सैटेलाइट से तस्वीर उठा के देखा जा सकता है कि मेरे घटना के वक्त सिर्फ 22 आदमी मौजूद थे मदरसे में और उन लोगों ने बेबुनियाद मेरे ऊपर इल्जामात लगाए, जिसका वीडियो क्लिप मेरे पास है पुलिस के सामने। और उस वीडियो क्लिप में से मैंने रिवर्स करके उसमें से जितना सवाल था 28 सवाल निकाल के एक साहब से पूछा भी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि ये कलेक्टर को घूस देता है। मैंने इसका भी सबूत मंगाया कि आप पुलिस पदाधिकारियों के सामने वीडियो में बोल रहे हैं, आप इसका सबूत पेश करें, अन्यथा मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसके बाद पुलिस चली जाती है और शाम में फिर मझौलिया पुलिस उन 12 आदमियों के घर खाना खाने जाती है जो लोग मेरे साथ इस तरह की हरकत की और जान मारने के लिए पड़े हुए हैं कारी बशीर साहब के साथ। ये हमारी स्थिति है। हम अगर कंप्लेन नहीं करते, कार्रवाई नहीं होती, ये लोग नहीं पकड़े जाते। डबल रसीद तक छपी हुई है। कारी बशीर साहब मदरसे के रसीद नंबर 1355 2 साल से गायब किए हुए हैं, न रसीद दे रहे हैं न उसका पैसा दे रहे हैं। इनकम टैक्स के मद में 1,19,000 मदरसे से ले लिए और उसको रिश्वत दिए। रिश्वत का वाउचर भी आपके सामने मौजूद है, जिसमें सिर्फ 10,000 रुपया मदरसे को उन्होंने जमा किया, वो भी स्लिप आपके पास मौजूद है। उन्होंने जाली वाउचर बना के मदरसे से अपने बेटा के माध्यम से पैसा लिया, वो भी वाउचर आपके सामने मैंने रखा। फिर इसके अलावा 2006-07 में रसीद नंबर 4 बुक नंबर 2177 से 3500 रुपये उन्होंने चुरा लिया, उसका भी प्रूफ आपके सामने मैंने रखा।
और जब मैंने 2006-07 उनको पकड़वाया था तो उस वक्त लोकायुक्त महोदय के यहाँ मेरे खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया था बेबुनियाद चरित्र हनन का इल्ज़ाम लगा के, और वो जब सबूत नहीं दिए तो 2013 में उन्होंने माफ़ी मांगा है, जिसका सबूत आपके सामने मैंने रखे हुआ है। ये हमारी स्थिति है, किसी भी वक्त मेरा हत्या हो सकता है। और मुझको इसकी सूचना आप किसको किसको दिए हुए हैं? इसकी सूचना मैंने एसडीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, और एसपी साहब ने एसओचे महोदय को दिया। ये सारी सूचना मैं दे चुका हूँ। कितने का गबन का मामला है सेमरा मदरसा में? गबन का मामला जांच होता जा रहा है। जब रसीद ही नहीं जमा किया गया, डबल रसीदें छपवाई गई और 12-12 साल से रसीदें गायब है। 2 साल से कारी बशीर प्रिंसिपल जो है रसीद गायब किए हुए है। एक रसीद पर 1 करोड़ भी कटता है और 1 रुपया भी कटता है। तो कैश का पैसा जो है रसीद के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने करोड़ और कितने लाख हजार का मसला है। अगर ये सही तरीके से कमेटी काम करती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। 31 तारीख को प्राथमिकी से बचने के लिए आनंद फानन में कमेटी जो है अपना मीटिंग बुला के और सचिव को अपदस्थ कर दिया ताकि जो है कार्रवाई न हो। लेकिन मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मैं किसी भी स्थिति में घोटाले के रकम को या तो वसूलवा के छोड़ूंगा या उन लोगों पर कार्रवाई कानूनन करवा के छोड़ूंगा। इस संबंध में अभी तक किसी के द्वारा आपको कोई परेशानी? कारी बशीर साहब के तरफ से लगातार उनके बेटा का जो मामला वो मैंने आपको ऑटोग्राफ के साथ बता दिया। इसके अलावा कल मुझको जो है आरएल स्कूल के आगे जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान थे, अचानक मेरे कार को क्रॉस किए और आगे जाके बिल्कुल यू टर्न होकर प्रोफेशनल और वो हमारे गाड़ी को चेज किए। लेकिन मेरा ड्राइवर जो है तेजी के साथ लेकर के चला आया। न हम उन लोगों को पहचान पाए, न वो लोग हमारे पास आ पाया। रात का मसला था, मेरी गाड़ी में 4 आदमी था ड्राइवर के अलावा। सर, सेमरा मदरसा के सचिव सईद अहमद एवं जकी अहमद के द्वारा आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आपने 51 वर्ष से सेमरा मदरसा के प्रिंसिपल हैं और 200 क्विंटल धान और 16,56,000 आपके सेमरा मदरसा के सदस्यों के द्वारा घोटाला किया गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरासर झूठ है। कैसे झूठ है? इस संबंध में आप पूरी बात अगर आप बताएं तो। सरासर झूठ है। धान का मामला मेरे जात से नहीं है और मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे जिम्मे सिर्फ तालीमात है, धान देखना नहीं होता। जो 16,56,000 का मैटर आया है आवेदन के द्वारा, उन्होंने जिलाधिकारी और एसपी को दिया है और यहाँ तक कि मझौलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा, वो 16,56,000 का क्या मामला है? मुझे तो नहीं मालूम कि 16 लाख किस बुनियाद पर कहा जा रहा है। और एक आरोप ये भी लगाया कि विगत 51 वर्षों से आप सेमरा मदरसा में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं। आखिर प्रिंसिपल का पद कितने कार्यकाल का होता है? ये वक्त के साथ मुतय्यन नहीं है। ये वक्त के साथ नहीं होता। जब तक दीनी इदारों में जब तक दम में दम है उस वक्त तक आदमी उस ओहदे पर बाकी रहता है। एक आरोप वो भी ये भी लगाए हैं कि आपके द्वारा पूर्व के मामलों में लोकायुक्त से माफ़ी भी मांगी गई थी जकी अहमद के मामला में। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी गलत है, इसलिए कि वो उस वक्त जब फंस गया था तो आया मेरे पास, कहा कि माफ़ कर दीजिए। तो ये बात मजलिस शूरा में गई। मजलिस शूरा ने बैठ कर कहा कि अच्छा इसको माफ़ कर दीजिए। उल्टे इल्ज़ाम आप पर है कि आपने माफ़ी मांगा लोकायुक्त से। उसने इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया, हालांकि उसने माफ़ी मांगा है। दूसरी बात कि सर आप पर एक और आरोप लगा है कि जब जकी अहमद ने ये घोटाले और का मुद्दा उठाया तब से उनके जान माल का खतरा है आपसे और आपके बेटे से। यहाँ तक कि आपके बेटे का पिस्टल के साथ एक फ़ोटो भी वायरल किया गया है जिससे वो बता रहे हैं कि वो उनको मारने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस संबंध में हैरत है कि 28 जुलाई बरोज बुध 4-5 बजे शाम मैं मोतिहारी से जब मदरसे में पहुंचा तो देखा कि चंद लोग आपस में तेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें दिखाया गया, मैं भी नमाज नहीं पढ़ा था, नमाज पढ़ के आया तो स्टेज पर बैठ गया और दूर लोग तेज़ बात कर रहे थे। हमारा घर है नरकटियागंज थाने में बरवा बरौली। मेरा लड़का घर पर था, वहाँ से गन लेकर 10-12 आदमियों के साथ इनके हत्या के लिए आता तो इनको मार देता या क्या करता।
लेकिन न कहीं बंदूक है, न किसी को चोट लगी, न किसी को कोई बात की। ऐसी बात क्यों? उसका भी मेरे पास सबूत आ गया है, मैं आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे ये किया गया है। साथ ही सर एक वो भाउचर हम लोगों के सामने दिए हैं, उसका फोटो प्रतिलिपि, कि उस प्रतिलिपि में रिश्वत देते हुए उस भाउचर को पास किया गया है। वो कैसा भाउचर है? सवाल ये है कि मदरसे पर जब इनकम टैक्स की नोटिस आई तो जिम्मेदार है ऑफिस का सदर मुंशी, और वो जाता आता रहा, उसमें जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा अदा किया। कानून ये है कि जब भाउचर आता है और मदरसे के किसी काम से कोई गया है तो जिनविन जो काम होता है आदमी, हम क्योंकि हम भी दस्तखत करते हैं तो मेरा भी दस्तखत उस पर हो गया। नाम क्या है? बशीर अहमद। कौन है? हेड मौलवी की जगह पर।